हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रानू सिंह और आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूं पेनफुल आर्क सिंड्रोम के बारे में। वजह भी जानेंगे और तीसरी बात हम उसके बारे में करेंगे कि इसके अंदर जब ये हो जाए तो पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम की। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेनफुल आर्क क्या होता है। पेनफुल आर्क सिंड्रोम का मतलब होता है कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, यानी आपका जो एरिया है, आपका जो यहाँ पर एरिया होता है इसे कहते हैं सब एक्रोमियल स्पेस। एक्रोमियन जो है वो आपकी स्कैपुला यानी पीछे के जो आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उसका एरिया होता है जो, और आपकी जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, जो आर्म की आपकी बोन है, उसके मध्य का एक स्पेस है जिसे हम सब एक्रोमियल स्पेस कहते हैं। इसमें आपके बहुत सारे मसल्स कि टेंडन्स भी आते हैं, बर्सा भी आते हैं और लिगामेंट्स भी आते हैं। जब आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो, ओवरहेड एक्टिविटी करते हो, यानी कि रिपीटेटिवली आप ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं रिपीटेडली, जैसे कोई लिखना है, कोई काम करना है, किसी चीज़ को बार बार उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे जो रिएक्टिव जो काम आप करते हो तो उसकी वजह से ये जो पार्ट होता है, यहाँ का जो स्पेस है वो कम होने के कारण इम्पिंज करने लग जाता है, या फिर आपको कोई इंजरी हो गई हो। इंजरी इन द सेंस कोई वेट वगैरह यहाँ पर पड़ गया हो, या फिर आप गिर गए हों, या आपके कोई ओवर रिएक्टिंग काम करने की वजह से कुछ फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो गए हो, या फिर एज रिलेटेड फैक्टर, यानी एज के साथ साथ आपका यहाँ पर पेन इंक्रीज हो रहा है। वियर और टीयर का मतलब होता है जितना आप उसको यूटिलाइज करते जाते हो उसके फाइबर्स आगे चल के उतने ही ब्रेक होते चले जाते हैं। तो ये तो थे इसके कॉजेज। अब चलते पेनफुल आर्क सिंड्रोम कि इसको हम असेस कैसे करेंगे। देखिए, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है लेकिन क्लिनिकल साइन है। ये आपको आइडिया दे देगा पेनफुल आर्क के बारे में कि आपका कोई ना कोई शोल्डर इम्पिंजमेंट तो नहीं है, कोई सुप्रास्पाइनेटस, सब एक्रोमियल बर्सा हो गया, या फिर आप देखिए कि वहाँ पर आपका कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट भी आता है, वो इंजर्ड तो नहीं हो गया। तो ये तीनों एक स्ट्रक्चर्स और बाकी जैसे बर्सा वगैरह है, सब एक्रोमियल बर्सा है, उसमें भी इंजरी हो सकती है। तो उसको असेस करने के लिए ये एक बहुत अच्छा क्लिनिकल साइन है। अब ये होता क्या है और किस प्रकार असेस किया जाता है उसकी तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये अपना शोल्डर अबडक्शन होता है, ठीक है, ये शोल्डर अबडक्शन है। पेनफुल आर्क सिंड्रोम में क्या होगा कि जब आप अबडक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर पेन फील होगा, लेकिन आर्क क्या होती है कि ये पेन आपको ना तो शुरुआत में फील होगा ना आपको एंड में फील होगा, ये एक आर्क में फील होगा। जैसे कि अभी करके दिखाएंगे, इस तरीके से आप पूरा हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पेन सिर्फ यहाँ तक होगा, यानी कि आपको पेन 60 डिग्री से लेकर के, ये 60 डिग्री है और 120 डिग्री तक पेन होगा, और इसके अबव आपको पेन नहीं होगा। पूरा करके दिखाओ, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे लेके आओगे धीरे धीरे तो आपको ऊपर से 120 तक पेन नहीं होगा और फिर आपको पेन होगा 60 डिग्री से यहाँ तक। अब मैं आपको एक बार और इसको करके दिखाती हूँ, मेरे ऊपर करके दिखाती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए, आपको पेन यहाँ तक नहीं हो रहा है, 60 डिग्री तक, 60 डिग्री तक पेन नहीं होगा, पर यहाँ से लेकर 120 डिग्री तक पेन होगा। 120 डिग्री के बाद जब आप ओवर हेड एक्टिविटी करोगे तब आपको पेन नहीं होगा, लेकिन जब आप नीचे लेके आओगे तब भी आपको यहाँ तक पेन नहीं है, और इसके बाद फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा और फिर पेन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो इम्पिंजमेंट है वो इसी में ही हो रहा है, यानी 60 से लेकर 120 डिग्री में आपके सब एक्रोमियल स्पेस के अंदर जो मसल्स टेंडन्स है वो इम्पिंज हो रहे हैं, उसके मध्य स्पेस कम होने के कारण वो दब रहे हैं, और दबने के कारण ही वो क्या कर रहे हैं, पेन कॉज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको असेस करके आप इस साइन से ही असेस कर सकते हो कि ये आपको इन मसल्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर या लिगामेंट्स या बर्सा के अंदर कोई इंजरी तो नहीं है। अगर आपको ये हो रहा है और आप अब क्या करें,
अब आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग है वहाँ पर, तो अब क्या करें? देखिए उसके लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पेन को सबसाइड करेंगे, उस स्वेलिंग को सबसाइड करेंगे। उसका पहले खासकर ध्यान रखा जाएगा राइस के द्वारा। राइस अपना एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप रेस्ट कराओगे उस एरिया को, आइसिंग दोगे, RICE का मतलब है राइस, आइसिंग, राइस का आर माने होता है रेस्ट, आइसिंग कंप्रेशन एंड एलिवेशन, यानी पार्ट को कंप्लीटली रेस्ट दीजिए, कोई भी एक्सरसाइज मत करिए 2-3 दिन, जब तक आपकी स्वेलिंग और पेन सबसाइड नहीं हो जाता। वहां पर आप आइसिंग कीजिए 15 to 20 मिनट 3 टाइम्स अ डे, और कंप्रेस करके रखिए उस एरिया को, यानी कि ज़्यादा एलिवेशन में मत रखिए, और इस एरिया यानी इस एरिया को एलिवेट करके नहीं रखना है, इसको कंप्रेस करके रखना है, और इस हाथ को आपको एलिवेट करना है, ताकि आपका हाथ लटका रहेगा तो जो आपके मसल्स एंड टेंडन है उनमें खिंचाव होगा, और जब खिंचाव होगा तो फाइबर्स आपके वापस से हील नहीं हो पाएंगे। तो इस हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको उस खिंचाव को कम करना है, तो अपने हाथ को इस प्रकार से एलिवेशन में रखिए, यहाँ से कंप्रेशन में रखिए और यहाँ से एलिवेशन में रखिए। अगर बैंडेजेस बांध सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो 2-3 दिन बाद जब पेन सबसाइड हो जाए तो क्या करें? पेन सबसाइड होने के बाद अपन करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर द स्ट्रेंथनिंग, यानी स्ट्रेंथनिंग के लिए आइसोमेट्रिक किस प्रकार की जाएंगी? इसमें क्या करना है, आपको एक टॉवल लेना है, उसको इस तरीके से रोल करना है, रोल करने के बाद आपको उसको आर्मपिट में लगाना है। अपन को क्या करना है, इस प्रकार से करना है, लेकिन इस एक्शन को होने नहीं देना है। अपन को इस हाथ का प्रयोग करके इस हाथ पर प्रेशर देना है और इसे अंदर की तरफ धकेलना है, लेकिन आपकी मसल्स इस एक्शन को करने की कोशिश करेंगी। जैसे कि मैं ये करना चाह रही हूँ लेकिन इस हाथ से मैंने इसको रोका है, करके दिखाइए। इसको 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स कर दीजिए। इस वाली एक्सरसाइज को, इसे कहते हैं अपन अबडक्टर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को 10 बार कर लीजिए। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है एक्सटेंशन, यानी कि आपको हाथ को इस तरह पकड़ना है। मैंने अपना हाथ इस तरह पकड़ा है बाहर की तरफ से, और मुझे ये जो मूवमेंट है इसको रोकना है। अपने हाथ से इस मूवमेंट को रोकिए और करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये जो रोल है ये आर्म पीठ से हटनी नहीं चाहिए। करिए और रोकिए, वही 10 सेकेंड होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसको भी 10 बार कर लीजिए। फिर अब अपन को इंटरनल रोटेशन नहीं होने देना। इंटरनल, यहाँ जब मैंने एक्सटर्नल ये वाला करा था तो यहाँ से हाथ को होल्ड किया था, अब मैं इसको अंदर से होल्ड करूंगी, और अंदर से होल्ड करने के बाद इसको अंदर नहीं जाए, पहले बाहर कर रही थी, अब मैं अपनी मसल्स का फोर्स अंदर की साइड लगाऊंगी और अपने हाथ को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करूंगी। यानी मुझे इस हाथ से इसको बाहर धकेलना है और इस हाथ को अंदर लाना है। करके दिखाइए। और इसको मूवमेंट नहीं होने देना है, मूवमेंट को रोक के रखना है। वही 10 सेकेंड होल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। ये 3 एक्सरसाइजेस आपको करनी है, इन्हें हम आइसोमेट्रिक्स कहते हैं। ये आइसोमेट्रिक करने के बाद आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आपका पेन सबसाइड हो जाएगा और आप उस शोल्डर को लिफ्ट करने लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर पेन रहता है, पेन यानी कि स्टिफनेस रहती है, पेन सबसाइड हो चुका है लेकिन स्टिफनेस है और आपको उसके अंदर पावर या एंड्योरेंस की जरूरत है, तो फिर आपको वेट कफ्स जो है यहाँ पर बांधने होंगे। वेट कफ्स के साथ आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। पहले ½ kg से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाइए। इसके ऊपर भी कभी हम वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको जरूर दिखाएंगे। थैंक यू सो